Which term of 80, 65, 61, 65, 61, 57, 53 डैश 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 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहली नेगेटिव टर्म बतानी है, मतलब जो nth टर्म आपको बतानी है वो जीरो से कैसी होगी, छोटी होगी। यही लेके चलना है, तो लगा दो फॉर्मूला। a प्लस एन माइनस वन डी इज लेस देन जीरो। ए की वैल्यू क्या है 65, एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है -4, लेस देन जीरो। 65 प्लस माइनस माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन जीरो। 65 प्लस 4 कितना हो जाएगा 69, माइनस 4n इज लेस देन जीरो। 4n को वहां भेज दो, 69 इज लेस देन कितना हो जाएगा 4n। तो 4 को यहाँ ट्रांसफर करो, 69 अपॉन 4, 4 से काट दो, 4 वन जा रिमेनिंग 2, 4 7 28 और 17, सॉरी 4 7 28, कैरी कितना बचा 1, तो 4 2 मतलब 17.2 एन 17.2 इज लेस देन एन, ऐसा कुछ है। 17.25 होगा लेस देन एन, मतलब एन की जो वैल्यू है वो 17 से कैसी होगी, ग्रेटर होगी। मतलब जस्ट इसके बाद वाले जो टर्म है 18th टर्म, वो कैसी हो जाएगी, इज नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 7 14 19 डैश डैश 247, 7 13 19 डैश डैश 247, फाइंड द मिडिल टर्म। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 13 माइनस 7 6, और लास्ट टर्म जो है वो है 247। लगा दो भाई लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। 247 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 6। 7 को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो 240, n माइनस वन इंटू 6 4 जा 40, तो 40 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 40, और मतलब 41 टर्म्स हो गई। अब आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू अगर 41 है तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी आपकी, मिडिल टर्म ये हो जाएगी n प्लस वन अपॉन टूथ टर्म हो जाएगी इसकी मिडिल, मतलब 41 प्लस वन अपॉन टूथ टर्म कितना हो जाएगा 42 अपॉन 2, मतलब 21। आपको समझ में आया दोस्तों? अब बस A21 निकालना है, a प्लस 20 डी, ए की वैल्यू 7 डी इंटू कितना 6, 7 प्लस 120 हो जाएगा 127। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O. PTQ is equals to 2 times of OPQ. मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूँ, बहुत बार करवा चुका हूँ, ठीक है। PT is equals to QT, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब ये दोनों एंगल्स नंबरिंग कर देता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसी ट्रायंगल में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, और हमें काम है ओपी क्यू का, तो हम एंगल 1 को लिखेंगे यहाँ पर 2 बार, तो 2 की जगह कितना लिख दो 1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। अब OP जो है ये परपेंडिकुलर किस पे है, P T पे, बिकॉज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप लोगों को थोड़ा पूरी लिखना भाई, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जल्दी क्वेश्चन को करना इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ तो कट जाएगा। OPT इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। अब OPT को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, इसको नंबर देते हैं 3, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, एंगल 1 की वैल्यू निकाली तो 3 को ट्रांसफर कर दो तो 90 माइनस हो जाएगा क्या, एंगल 3, और इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर, तो इसको लिख दो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लिखना क्योंकि 2 टर्म है यहाँ पर, माइनस
90 माइनस रूट 3 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 9, इसलिए बोल रहा था यहाँ ध्यान दो। 90 माइनस रूट एंगल 3, 180 माइनस 2 टाइम ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। ये 180 से 180 का इसको उधर भेज दो तो एंगल टी किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। टी को आप क्या लिख सकते हो, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 को क्या लिख सकते हो, एंगल ओ पी क्यू। The curved surface area of cone is 308 and its length height is 14 centimeter. Find its radius and total surface area. कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है, कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 308, 22/7, 22/7 इंटू आर इंटू स्लैंट हाइट भी दी है, कितनी दी है स्लैंट हाइट, 14 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट दी है, इज इक्वल टू 308। 7 1 जा 7 2 जा 11 2 जा 11 2 जा आर प्लस एल 8 जा 2 2 जा 4 4 7 जा 28 4 7 जा 28। आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7। टी ऐसे क्या होता है पाई आर आर प्लस एल। टीएसए को फॉर्मूला लगा दिया है, वैल्यू पुट कर दो 22/7। पाई की वैल्यू रेडियस कितनी है 7, 7 प्लस 14, 7 से 7 कट 22 इंटू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 462। The volume of cone is 1232 centimeter cube and height is 24. Find the radius. Volume of cone आपको दिया है यहाँ 1232 सेंटीमीटर क्यूब और दिया है यहाँ पर क्या हाइट 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या रेडियस, तो लगा दो फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आपको दिया है तो वॉल्यूम की जगह पुट कर दो 1232 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। आप लोग ध्यान देना भाई, आप लोग ट्रांसफर करके काटना, ऐसे मत काट देना जैसे मैं काटता हूँ, ठीक है। 11 2 जा 11 1 जा 11 रिमेनिंग 1, 11 1 जा 11 रिमेनिंग 2, 11 2 जा 22, 2 5 जा 10 रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8 7 जा 56। तो 7 इधर बचा और 7 यहाँ आ गया तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7 स्क्वायर रूट लगाने के बाद 7 सेंटीमीटर। Prove that the tangent drawn at the end of chord of a circle make equal angle with the chord. ये तो बताया था क्वेश्चन, ये मैंने अभी कुछ शायद पहले ही था इसी में, कुछ है ही नहीं, यही बता रहा है बस। क्या मतलब इतना इससे घटिया क्वेश्चन तो मिलेगा ही नहीं मार्केट में है। आपको बताना है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रही है। ये दोनों एंगल इक्वल कर दो या फिर ये एंगल इक्वल कर दो, ये भी तो बना रही है। तो ये ज्यादा आसान है ना इसी साइड वाला। ये टी पी इज इक्वल टू क्या होगा टी क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो एंगल 1 और 2 अगर हमने नाम दिया तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। यही तो प्रूव करना था। Out of two concentric circles, the radius of outer circle is 5 centimeter and the chord AC of length 8 centimeter is a tangent to inner circle. Find the radius of inner circle. सबसे पहले आउटर सर्किल के लिए एक कॉर्ड बना देते हैं जो इनर सर्किल के लिए क्या है टेंजेंट है। ये टेंजेंट मान लीजिए पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये ओ सर्किल का सेंटर ए बी कॉर्ड, तो ओ ए जो है ये क्या हो जाएगी आउटर रेडियस।
और ओ पी जो है ये क्या हो जाएगी, इनर रेडियस। कोई दिक्कत? अब ओ पी जो है वो ए बी पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर टू द, बोला था ना मैं, इसलिए तो बना रहा था मैं डायग्राम। मैं डायग्राम इसलिए तो बना रहा था। आउटर सर्कल की रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इनर सर्कल की रेडियस ये है क्या, सॉरी वो तो निकालना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है, ये दिया है यहाँ से यहाँ पे कितना है, 8 सेंटीमीटर। ओ पी जो है ये परपेंडिकुलर किस पे होगा, ए पी पर, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ओ पी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर, और ए बी जो है वो क्या है, बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, मतलब वहां से ए पी इज इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा। इसका रीजन बता सकता है कोई मुझे, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। OP is perpendicular to AP. The chord is joined closer to the angle of right here. चलो ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of the circle to the chord, bisect the chord, bisect the chord। देखो सॉल्यूशन में मत ध्यान दो दीदी, ये चीज ये भूलते हैं एग्जाम में, वही इसी को तो नंबर मिलते हैं, आप नहीं देखे वो पाइथागोरस थ्योरम कौन से नहीं बनती है, आप सबसे बनती है, लेकिन कुछ लोगों से नहीं बनती। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी ए में हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर, और ये पूरी 8 है तो हाफ हो गया, कितना कितना हो जाएगा, इधर लिख दो जगह नहीं है तो 4 4 हो जाएगा, 4 और ये 4। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओपी स्क्वायर 16, तो यहाँ पे तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 25, शांत रहे, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9। तो ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओपी आ जाएगा 3, यही है रेडियस। √3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। √3 प्लस √5 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो लेट अस एज्यूम बाय कॉन्ट्ररी दैट √3 प्लस √5 इज रेशनल नंबर। a अपॉन b इज इक्वल्स टू √3 प्लस √5, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो यहाँ पर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2√15, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2√15, 8 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा, 8 को यहाँ भेज दो, जाएगा a स्क्वायर, इधर पहले लिख दो ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो 8 को भेजा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2√15, एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 8 b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√15, 2 को भेज दो यहाँ पर, तो √15 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 8 b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। अब ये √15 कैसा नंबर है आपका, इरेशनल, और इसके इक्वल में जो भी लिखा है ये भी कैसा हो जाएगा, पूरा इरेशनल। तो वो 3-4 लाइनें जो है वो लिखनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b, एक मिनट, if the zero of polynomial x square plus ax plus b are reciprocal to each other, find the value, sorry, show that b is equals to 1। तो भाई let alpha and 1 upon alpha are the zero of polynomial। हाँ ये लिखना पड़ेगा, तो सीधा क्या लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, कितना होता है, c अपॉन ए, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन ए, इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, b अपॉन 1, ये अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू b। यार a की वैल्यू पूछ लेते हैं, कुछ तो पूछते हैं इसमें, ऐसा कुछ बहुत सही लगता हो, साइन थीटा अपॉन
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा। 4-5 लाइन तो भाई, चलो देखो एलएचएस ले लो भाई। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। एलसीएम के बाद जो आएगा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये साइन थीटा माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद मल्टीप्लाई भी करके लिख रहा हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा और ये जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का माइनस कट गया, 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन से एक साइन कट गया तो 2 अपॉन साइन, यही बताना, 2 अपॉन साइन।